हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि अभी हमने सिंचाई के बारे में पढ़ लिए हैं और खरपतवार के बारे में हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया है क्लास 10th का। तो अब हम कक्षा 10वीं का तीसरा टॉपिक जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टोमेटो फ्रूट बोरर के बारे में, जो हर साल 5 नंबर या 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि टोमेटो फ्रूट बोरर ये होता क्या है। ये एक प्रकार का कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसमें मुख्य रूप से पूर्ण जीवन चक्र पाया जाता है, जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें पहला अंडा होता है, उसके बाद इसमें कैटरपिलर निकलता है जो प्यूपा बन के बाद में वयस्क बन जाता है, और ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसके लक्षणों की बात कर लें तो इसमें कैटरपिलर जो होता है ये भूरे रंग का होता है, जो सबसे क्या होता है हानिकारक अवस्था होती है फसल के लिए। इसका सक्रिय चरण जो है ये कैटरपिलर होता है। ठीक है, ये कीट जो है ये पौधे के टेंडर भाग, मतलब कि जो नई पत्ती निकलती रहती है उस अवस्था पे क्या करता है, ये अटैक करता है। ठीक है, और फिर बाद में जब ये बड़ा होता है तो फलों में ये छिद्र करता है, और फलों के अंदर जो लुगदी होती है उस भाग को ये खाने का काम करता है, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसके नियंत्रण की बात कर लें तो सबसे पहले हम आईपीएम की विधियों को अपनाते हैं, जिसमें कि कोशिश करते हैं कि जो ऐसी विधियों को अपनाएं जो कि पर्यावरण के लिए क्या हो, नुकसानदायक ना हो। ठीक है ना। आखिरी में सबसे हम रासायनिक विधियों को अपनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सहनशील किस्में। सहनशील किस्में वे किस्में होती हैं जिसमें कि कीट अटैक नहीं कर पाता है। तो इसमें कौन सी है, तो पंजाब केसरी, पंजाब छुआरा, BT1 और BT32 ये किस्मों को अगर अपन लगाते हैं तो इसमें जो है फ्रूट बोरर का अटैक नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। यदि गर्मी के समय में, जैसे मई जून के समय में हम अगर मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं, गहरी जुताई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी जो है वो पलट जाती है, और मिट्टी के अंदर जो इसके लार्वा रहते हैं, प्यूपा रहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आके नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कीट भक्षी पक्षी होते हैं, तो उनके द्वारा भी कीटों को खा लिया जाता है। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे कि जिस खेत में ट्रैक्टर चलता है तो पीछे बगुला ज्यादातर घूमते रहते हैं, वो इन्हीं को खाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है ट्रैप फसल। ट्रैप फसल इसको जाल फसल भी बोलते हैं, कीट आकर्षक फसल भी बोलते हैं। कीट आकर्षक ट्रैप फसल जो होती है वो ऐसी फसल होती है जिसकी ओर कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो टमाटर के साथ ज्यादातर गेंदा लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो टमाटर में जो लगने वाले कीट हैं उनको गेंदा जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और उस गेंदे के ऊपर जो कीट हैं उसको एकत्रित करके उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो टमाटर जो रहते हैं उनकी यदि हम 16 लाइन लगाते हैं तो उसके बाद एक लाइन जो है वो हमको गेंदे की लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है टी परचम। टी परचम जो होता है तो ये टी जैसा ही टी आकार का होता है, लकड़ी होती है या फिर किसी भी चीज की वस्तु का बना सकते हैं टी आकार का, जो खेत में पक्षियों जो होते हैं, पक्षी जो इल्ली को खाते हैं उनको बैठने के लिए कीट भक्षी पक्षियों को जो है वो आकर्षित करता है टी आकार का परचम। ठीक है ना, तो ये हमको 15 से 20 टी परचम जो है प्रति हेक्टेयर में लगा देना चाहिए। इसके बाद आता है एनपीवी वायरस। ये एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है जो कीट पे अटैक करता है। ठीक है ना, इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, कीट के पाचन तंत्र को क्या है, ये जाकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे कीट जो है वो भोजन करना बंद कर देते हैं। आपने ज्यादातर देखे होंगे या चने के खेत में देखे होंगे कि सुबह सुबह कुछ इल्लियां जो रहती हैं वो उल्टी लटकी हुई मिलती हैं, तो वो इस वायरस के प्रकोप से ही क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। वायरस जो रहता है इनके पेट में जाता है और अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, और इल्लियां जो रहती हैं उनको फाड़ देता है, कट जाती हैं इल्लियां ज्यादातर। ठीक है, इस प्रकार से वायरस जो रहता है वो इल्ली के बाहर आ जाता है और फैल जाता है, फिर इस प्रकार से वो अन्य इल्लियों को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद आता है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ये एक प्रकार का क्या होता है, अंडा परजीवी होता है, जो कि कीट के अंडों को नष्ट करने में काम आता है। तो ये 1 लाख अंडे जो है प्रति हेक्टेयर हमको समय समय पे छोड़ते रहना चाहिए। इसके बाद नीम ऑयल जो है, इससे भी क्या होती है, इसका स्प्रे करने से 4% के हिसाब से अपन को छिड़काव करें तो फसल की इल्लियां जो रहती हैं उसमें नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे आखिरी में आता है कीटनाशक। कीटनाशक में क्विनाल फास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करें तो इस इल्ली पे अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम कीट नियंत्रण की विधियों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।